श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि 15 तारीख को पड़ रही है सावन महीने की पहली मासिक शिवरात्रि। और ये विशेष इसलिए हो जाती है क्योंकि इस मासिक शिवरात्रि के साथ प्रदोष व्रत की तिथि भी इसी दिन पड़ रही है। गुरुजी कहते हैं जब भी मासिक शिवरात्रि या प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़े या फिर शनिवार के दिन पड़े तो यह हमारे जीवन से सभी प्रकार की समस्याओं को अंत करने के लिए बहुत ही विशेष दिन होता है। और आप सभी जानते हैं कि सावन का बहुत ही पवित्र दिन चल रहा है और इन पवित्र दिनों में शनिवार के दिन प्रदोष की तिथि और मासिक शिवरात्रि की तिथि पड़ रही है। तो आपको सिर्फ शहद की कुछ बूंदों से शिवलिंग के सामने एक ऐसा उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रही धन की समस्या को दूर करने के लिए है, आपके जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए है, आपके व्यापार में लगातार प्रगति करने के लिए है, लगातार मुनाफा करने के लिए है। और आपकी नौकरी में अगर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर आपके बच्चे आपकी बात कहना नहीं मानते हैं और या फिर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो गया है जो बहुत समय से बहुत डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद भी समाप्त नहीं हो रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि सावन के महीने में शनिवार के दिन पड़ने वाली ये प्रदोष और मासिक शिवरात्रि आपकी इन सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों की बात करेंगे। इनमें से जो भी आपके लिए आसान हो, जो भी आपके लिए सरल हो, वो उपाय आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। आप चाहें तो आधा चम्मच शहद ले लें या फिर 1 चम्मच शहद ले लें। जितना भी आपके घर के आसपास शिवलिंग बड़ा हो उस हिसाब से आपको शहद ले लेना है। अगर शिवलिंग ज्यादा बड़े हैं तो आपको शहद ज्यादा लेना है और शिवलिंग अगर छोटे हैं तो फिर आपको थोड़ा शहद लेना है। इसी के साथ आपको 1 मुट्ठी या आधा मुट्ठी काले तिल ले लेने हैं। देखिए, शनिवार का दिन है और ये दिन समर्पित होता है शनिदेव को। शनिदेव हमारे महादेव को अपना गुरु मानते हैं और उनके आदेशों का पालन करते हैं। हमारे महादेव ने ही शनिदेव को न्याय के देवता की उपाधि दी थी। इसलिए आपको काले तिल जो भी लेने हैं उसमें आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी सफेद तिल का दाना नहीं होना चाहिए। काले तिल के दाने शनिदेव को भी बहुत ही प्रिय होते हैं और हमारे महादेव को भी प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसलिए आपको 1 मुट्ठी या आधा मुट्ठी ये काले तिल के दाने ले लेने हैं। फिर इसी के साथ सबसे आखिर में आपको लेना है 1 लोटा जल। लोटा आप तांबे का लेंगे और जल आप अपने किचन से लेंगे। आपके किचन में मटका, बाल्टी या आरो जो भी रखा हुआ है वहीं से आपको जल ले लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप कोशिश करिएगा कि प्रदोष काल के समय ये उपाय कर लें, क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात शिवलिंग में महादेव विराजमान होते हैं। इसलिए अगर आपके पास टाइम हो तो प्रदोष काल में कर लीजिए, नहीं तो फिर पूरे दिन में आप किसी भी समय सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। अगर आप प्रदोष काल के विषय के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो जान लीजिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, ये प्रदोष काल का समय कहलाता है। अब देखिए, सबसे पहले शिवलिंग के सामने पहुंचकर आपको अपने दाहिने हाथ में जितने आप काले तिल के दाने ले गए हैं उतने काले तिल के दानों को रखना है और इसमें शहद मिला लेना है। यानी काले तिल के दानों को शहद में अच्छी तरह से मिला लेना है और इन्हीं काले तिल और शहद के दानों का शिवलिंग के चारों तरफ आपको लेपन करना है। शिवलिंग आपके घर के आसपास जो शिवलिंग है वो अगर छोटे हैं तो आप थोड़े से काले तिल और शहद ले जाइएगा, और अगर बड़े हैं तो आप थोड़ा थोड़ा ज्यादा ले जाइए, जिससे आप शिवलिंग में पूरे चारों तरफ अच्छे से इसका लेपन कर सकें। और लेपन करते समय आप लगातार शनिश्चर महादेव का स्मरण करेंगे। शनिश्चर महादेव का स्मरण कर लीजिए और आपके जीवन की जो भी समस्या है, चाहे वो धन से संबंधित समस्या है या आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या आपके बच्चों का विवाह समय से नहीं हो पा रहा है या फिर वे पढ़ाई सही से नहीं करते हैं या फिर आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर किसी भी प्रकार की आपके जीवन में समस्या है, तो इस मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत के सुंदर से दिन में आपको महादेव से उस समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। शिवलिंग में चारों तरफ ये शहद और काले तिल का अच्छे से लेपन कर देना है। जितनी देर आप इसका लेपन करेंगे उतनी देर आप लगातार शनिश्चर महादेव का स्मरण करते रहेंगे।
जाएंगे। उसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। गुरु जी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर कर लें। देखिए, अगर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र, शमी पत्र या फूल ये सब समर्पित हैं तो इन सबको आप उतार कर किनारे कर लीजिए। उसके बाद इन काले तिल का और शहद का लेपन अच्छे से कर लीजिए और जल समर्पित कर दीजिए और फिर उसके बाद इन सारी सामग्रियों को फिर से आप समर्पित कर दीजिए। गुरुजी कहते हैं जब भी हम शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष या मासिक शिवरात्रि में ये विशेष उपाय करते हैं तो यकीन मानिए हमारे जीवन में ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसे महादेव समाप्त नहीं कर सकते। और इस बार तो सावन के महीने में ये सुंदर सी विशेष तिथि पड़ रही है तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप ये उपाय पूरे दिन में किसी भी समय करने से चूकेंगे नहीं। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, दूसरे उपाय के लिए आपको सिर्फ एक काली मिर्च लेना है और 7 काले तिल के दाने ले लेने हैं और इसी के साथ 1 लोटा जल ले लेना है तांबे के पात्र में और ये तीनों सामग्री लेकर आपको शाम को प्रदोष काल के समय पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको सिर्फ प्रदोष काल के समय में ही करना है। देखिए, प्रदोष काल के समय किए गए उपाय से महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए आपको प्रदोष काल में ही ये उपाय करना है। अब सबसे पहले शिवालय पहुंचकर आप दक्षिण दिशा में बैठ जाएंगे और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लेंगे। लेकिन पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार स्मरण करते जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि जल आप समर्पित करते करते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर करते रहेंगे। इसके बाद आप जो एक काली मिर्च का दाना ले गए हैं और 7 काले तिल के दाने ले गए हैं, इन दोनों को आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड में रखिए और महादेव से अपने जीवन में चल रही तमाम प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए, धन धान्य की समस्या को दूर करने के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी आप अपने कार्य में असफल ही रहते हैं, तो उन कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए, व्यापार को अच्छी तरह से चलाने के लिए, अगर किसी व्यक्ति को बुरी नजर लग गई है, कोई ऊपरी बाधा है, तो उन सभी को समाप्त करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये 1 काली मिर्च और 7 काले तिल के दाने आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए ये आप समर्पित कर दीजिए। गुरुजी ने कहा कि शनिवार के दिन अगर हम ये उपाय करते हैं तो अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई बुरी नजर लग गई है, कोई ऊपरी बाधा है, कोई संकट है, कोई परेशानी है, तो उसमें तो उसे आराम मिलता ही है, क्योंकि आप 1 काली मिर्च का दाना शिवलिंग में समर्पित कर रहे हैं और साथ ही साथ जिन व्यक्तियों के जीवन में धन धान्य से संबंधित दिक्कतें चल रही हैं तो उन्हें भी बहुत ही जल्द माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय जो आपको इस शनिवार के दिन जरूर करना चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।